फिर आज ईद पेश कर रहे हैं, तालियों से उनका इस्तेमाल करें। जिंदाबाद। एक और निसार भाई, एक और नहीं का अच्छा लगा मन लग जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी एक अदद शायरा हमारे पास बैठी हुई है, इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनाऊंगा। आइए सबसे पहले बड़े अदब व एहतराम से हम समाज फरमाएं मोहतरम जनाब आजाद पर अबड़ी साहब। क्या इसलिए बढ़िए चलिए मन करता है मिर्जा गाली की गजलों समझना। क्या बात है आजाद भाई। तारीफ का तरीका तालीम हो जाएगी तब तक हम आपका तालीम होगा बताना होगा कि इसके बाद कोई तालीम आ जाए। जितनी देर पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा, जितनी देर बोलूंगा मैं बोलूंगा। जरूर आजाद भाई। मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों समझ जाऊंगा, फिर तरन से दूसरी शेर सामने फिर पढ़ूंगा। उसने हाथ कर ली है आशियां बनाने की। एक बार तो थोड़ा तेज करके तो फिर हमको ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। उसने हाथ कर ली है आशियां बनाने की। उसने हाथ कर ली है, उसने हाथ कर ली है आशियां बनाने की। जिसकी आन फितरत है बस्तियां जलाने की। उसने हाथ कर ली है, उसने हाथ कर ली है आशियां बनाने की। जिसकी आम फितरत है बस्तियां जलाने की। कि रहज़नों की शक्लें भी रहबरों से मिलती थी। रहज़नों की शक्लें भी रहज़नों शायस्ता आप अकेले बात करो, आप सब लोग कर चुके हैं, आप अकेले बात करो। दो रहज़नों की शक्लें भी रहज़नों की शक्लें भी रहबरों से मिलती थी। इसलिए जरूरत थी उंगलियां उठाने की। इसलिए जरूरत थी उंगलियां उठाने की। और हाथ सा हुआ घर में चल रही बहू देखो। हाथ सा हुआ घर में, हाथ सा हुआ घर में चल रही बहू देखो। आग में कहाँ ताकत बेटियां जलाने की। घर का कट गया आंगन, घर का कट गया आंगन बूढ़े बापू के आगे। घर का कट गया आंगन
घर का बट गया आंगन बूढ़े बाप के आगे, भाइयों को जल्दी थी कोठियां बनाने की। और शेष जी ने अच्छा कि चाहे चाहे जितना दुख पहुंचे मां को मेरी जानिब से। शास्त्र दोहरा, चाहे जितना दुख पहुंचे मां को मेरी जानिब से। चाहे जितना दुख पहुंचे, चाहे जितना दुख पहुंचे मां को मेरी जानिब से। फिर भी मां की आदत थी लोरियां सुनाने की। और अब तक मेरे पास सबसे अच्छा शेर सुना कि बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना था, बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना। अल्लाह के रसूल और भूख से पेट पर पत्थर मारूंगा, ये दुनिया की समझ में आता होगा मेरे। बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना था, बस हमें सिखाना था, बस हमें सिखाना था जिंदगी का मकसद क्या, वरना क्या जरूरत थी बकरियां चराने की। बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना था, बस हमें सिखाना था, बस हमें सिखाना था जिंदगी का मकसद क्या, वरना क्या जरूरत थी बकरियां चराने की। मेरे दोस्त बड़ा कड़वा पड़ा है ना, थोड़ा सा हम बताए, थोड़ा सा लिखा था कि मन करता है, सुन लीजिए थोड़ा सा, कि मन करता है मिर्जा गालिब की तो समय गाँव, मन करता है टीवी पर उस समय आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाए जब नाज़िम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाए, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाए, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाए, मेरे गीतों और गजलों में मदमस्त जवानी हो, शोक हसीनाओं की अमराई से नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गागल लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। लेकिन जब लिखने बैठे तो वो मुझे याद आ गया लाशों के चित्र जो देखे थे बहुत अच्छा लगता, पता नहीं क्यों याद आता है जब जिहाद का वो नारा, याद का तरह की धरती पर मासूमों को खाता। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता, कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वाले को, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वाले को। लेकिन हिंदुस्तान ने समझा आप हकीकी चालीस को जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे में फजल खैराबादी वाले थे। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला, ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे, सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे, आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद तुम्हारा शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सीटी थी। और फिर से खाका खींच रहे हैं, फिर से खाका खींच रहे हैं, देखो किसकी बारी है, बेगुनाह चेहरों से कुछ की फांसी की तैयारी है, कोई बताए या तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नजर रखो। मन करता है गांधी जी का जल तक गुजरात। हमारे दोस्त देखे कि पहले भी जाने कितने लोगों ने गर्दन काटी है, पहले भी बोल तो नहीं हो रहे हैं, नहीं पहले भी जाने कितने लोगों ने गर्दन काटी है। अगर सुनो तो बोल रही है अभी गुजराती माटी है, अभी गोधरा की धरती, अभी गोधरा की धरती पर फूल नहीं सूखे होंगे, लगे पुलिस की वर्दी पर जो दाग नहीं छूटे होंगे, जली हुई लाशों से कंधक अपने घर से आती है, चौराहों पर अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है। दावा है गुजरात में जाने कितना बिना कफन होंगे, जाने कितने कौशल में सोहराब दफन होंगे। इस भारत में कोख फाड़ कर बच्चा मारा जाता है, लोकतंत्र के हत्यारे को ही बुलाया जा रहा है।
और हम तो लोकतंत्र के हक कार्य को हम यही बुलाया जाता है, हम तो जलती हुई मुंबई को भी याद नहीं करते, हम तो जलती हुई मुंबई को भी याद नहीं करते, जेलों में जो बेगुनाह हैं उनकी बात नहीं करते, जेलों में जो बेगुनाह हैं उनकी बात नहीं करते, हम तो बलियाना की लाशों का भी जिक्र नहीं करते, कश्मीर की लुटती इज्जत की भी जिक्र नहीं करते। हमने आजमगढ़ की भी उन माओं को समझाए हैं जिनके पुलिस बच्चों ने सीनों पर गोली खाए हैं। हमने आजमगढ़ की भी उन माओं को समझाए हैं जिनके पुलिस बच्चों ने सीनों पर गोली खाए हैं। गया नहीं है, गया भी एक नहीं जो तुमने बच्चों से बोला है, पहले भी लोगों